अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात न बने तो फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है। जब अल्लाह किसी को माल अता करे तो वो उसे अपने आप पर और घर वालों पर खर्च करना शुरू करे। जरा तसव्वुर करें, इतनी खूबसूरत कायनात बनाकर हमें दो आंखें अता करने वाले रब की हमसे मोहब्बत का क्या आलम होगा। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पे हजारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की है, तो ये दुख तकलीफ अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख भी है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुख भी नेमत है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियाँ इंसान को कमजोर कर देती है। जिसके एक हुक्म पर बदल जाते हैं सभी मौसम, उसने चाहा तो ये नसीब भी बदल जाएगी। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको जाए नमाज तक ले आती है। कामयाबी एक ही किताब में छुपी है और वो है कुरान पाक में। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजमी है। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ दर्द गुजर करके। दिल छोटा मत ना करो, वो रब देख रहा है, वो रब सुन रहा है। बस उस पे यकीन रखो, वो कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब दिल दुखते हैं जुबान खुद ही बंद हो जाती है। पाक है वो लोग जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता। जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। एक ऐसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से परेशान है। जो दुख तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो कोई दुख नहीं है बल्कि एक नेमत है। दुनिया वालों पर अपना दुख जाया मत करो क्योंकि वो वहाँ पर चोट जरूर मारते हैं जहाँ पहले से जख्म हो। अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है उसे दुख में मुब्तला करके अपने जानिब मुतवज्जे कर लेता है। दुख के भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है और तौबा का एक आंसू उस मुकाम तक ले जाता है जहां पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। अपने अंदर माफ करने की आदत और हौसला पैदा कर लो। ये तो अल्लाह पाक का करम है कि उसने इंसानों के गुनाहों की पर्दापोशी की है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाते, तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। जिंदगी इतनी दुखी नहीं है मरने को जी चाहे, बस लोग इतने दुख देते हैं कि जीने को दिल नहीं करता। जिस सियासी लीडर के घर घुस नहीं सकते उसी लीडर के खातिर हम उस दोस्त को नाराज कर देते हैं जो घर बिठाकर चाय पिलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो शख्स है जो सियासतदानों की खातिर अपने प्यारों से बदकलामी या कता ताल्लुक करे। सियासतदानों को उतनी ही अहमियत दें जितनी अहमियत आपको सियासतदान देते हैं। बावकात और इज्जतदार शहरी बने, गुलाम और खुशामदीन ना बने। उंगलियों के अंदर हड्डियां रखकर मजबूत होती हैं, जोड़ रखकर हरकत देती है। नाखून से खूबसूरती दी है और फिंगरप्रिंट्स का कवर चढ़ाकर एक शनाख्त दी। कौन है
इंसान को इस खूबसूरत अंदाज में बनाने वाला। बेशक वो शहंशाह, वो खालिक अजीम अकेला अल्लाह है। कभी मायूस मत होना, वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नियत तुलती है परलों में, अमल मापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है, मगर वो देखता है। कभी मायूस मत होना। कुछ लोग तलवार लिए खड़े होते हैं कि जहाँ कोई नेक बनने का इरादा करे तो वहीं उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और उसकी हौसला शिकनी करे। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। मुझको लोगों से बेहतर मेरा रब जानता है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। या अल्लाह, उस रोज की शर्मिंदगी से बचा लेना जिस रोज सारे कायनात के सामने हमारे अमाल नामों को खोला जाएगा। आमीन। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अक्सर लोग पूछते हैं अच्छे और बुरे ताल्लुक को कैसे पहचाना जा सकता है। बड़ा आसान जवाब है, हर वो ताल्लुक जो आपको खुदा से करीब कर देता है वो अच्छा ताल्लुक है, और हर वो ताल्लुक जो आपको खुदा से दूर कर दे वो बुरा ताल्लुक है। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अपनी गलती को मानना एक बेहतरीन खुसूसत है। इससे नफ्स में आजी परमान चढ़ती है और तकब्बुर कमजोर होता है। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है इसे फिर किसी और की चीज की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी खत्म नहीं होती। माफी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत है और वो सही है, बल्कि असल मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की सलाहियत उससे ज्यादा है। मैंने बंदगी का तरीका परिंदों से सीखा, जिनके घोंसले तूफानी रातों में तबाह हो जाती है, मगर सुबह होते ही वो शिकायतों की बजाय अल्लाह ताला की हम्दो सलामी मसरूफ हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।